अगर आपके मन में कुछ भी करते वक्त एक ही सवाल आता है कि कैसे, हाउ, तो शायद आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक और सवाल है जो आपके काम और आपके लाइफ को सस्टेन करने की चाबी है? तो क्या है वो सवाल? हाय, मैं हूं आनंद, एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर, म्यूजिक टीचर और मोटिवेटर। 20 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने म्यूजिक को अपनी लाइफ का मिशन बनाया। लाइफ ने हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाया और जिंदगी डायलॉग्स उन लेसन्स को आपके साथ शेयर करने का एक जरिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। अक्सर हम जब कुछ नया करने की सोचते हैं या कोई नया काम उठाते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे होगा, हाउ विल इट हैपन, व्हाट डू आई नीड टू डू। और फिर हम रिसर्च करते हैं, गूगल से पूछते हैं, यूट्यूब से टिप्स लेते हैं और ढेर सारी जानकारी इकट्ठे करने के बाद उस काम को शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद 99% लोग जो हैं उस काम को सस्टेन नहीं कर पाते। जोर शोर से शुरू तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वो बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, कहीं ना कहीं लाइफ में बैक बर्नर पे चला जाता है। क्यों? जानकारी तो थी उनके पास, उन्हें पता था कैसे करना है, लेकिन फिर भी काम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि स्टार्ट ही गलत सवाल से कर लिया हो। इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। हर साल हजारों लाखों लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं 31 जनवरी की रात कल से 5 बजे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रोज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो बहुत टाइम से करना चाहते थे लेकिन सही शुरुआत नहीं मिल रही थी। तो ये 1 जनवरी जो है समहाउ सबको एक साइकोलॉजिकल कट ऑफ लगता है कि यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और फिर वही प्रोसेस, अगर नया काम है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं और इधर रिसर्च उधर रिसर्च, गूगल। और आजकल एक ये नया बवाल भी खड़ा हो गया है, हर बात को चैट जीपीटी से एक बार ज़रूर पूछ के तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन 15 जनवरी आते आते वो रेजोल्यूशन टूट जाता है। कहीं ना कहीं आदमी ढीला पड़ने लगता है और धीरे 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 अपने उसी पुराने पैटर्न में खिसक के चला जाता है। क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? मैं बताता हूँ। क्योंकि सारी एनर्जी खर्च कर दी गई हाउ के पीछे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि भाई क्यों करना है, वाई टू डू दिस, दैट इज द क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि अगर हम हाउ पे फोकस ना करके वाई पे ध्यान लगाएं तो हाउ का जवाब ज्यादातर केसेस में अपने आप ही निकल आता है। वाई अपने आप में बड़ा गहरा सवाल है, पर शायद जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उम्र के साथ साथ ज्ञान बढ़ता गया और हमारा जो रुझान है वो वाई से हट के हाउ की तरफ ज्यादा जाने लगा है। एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल इसका, आप किसी भी छोटे बच्चे को कोई काम करने बोलिए तो वो सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि क्यों, वाई शुड आई डू इट। और जब तक आप उसे क्लियरली कन्विंस नहीं कर देते तब तक वो उस काम को करेगा नहीं। और एक बार वो कन्विंस हो गया तो हाउ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो 5 मिनट में उसको पता लग जाता है कि अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, काम हो जाएगा। तो जब भी आप किसी चीज के वाई पे फोकस करते हैं वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आप अपने अंदर झांक के देखते हैं और अगर आप अपने साथ थोड़ा भी ऑनेस्ट हैं तो आपको उस काम के पीछे लगने के सही कारण क्लियरली नजर आने लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उतनी गहराई से जब सोचें तो आप ये रियलाइज करने लगें कि भाई हो सकता है ये काम शायद करना ठीक नहीं है और आप उसके पीछे ना पड़ें। और ऐसा करने से आप अपना मेंटल पीस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ ही बचा लेंगे। यहाँ मैं आप सबके साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा। मुझे फिजिकल
फिटनेस और एक्सरसाइज में बहुत सालों से इंटरेस्ट रहा है। इस साल लगभग 33 इयर्स हो चुके हैं मुझे एक्सरसाइज शुरू किए हुए। आप चाहें तो मेरी फिटनेस जर्नी को anandspeak.wordpress.com पर जाकर देख सकते हैं। दिस इज द URL, यू कैन गो देयर व्हेनेवर यू हैव द टाइम। एनीवे, लेट अस कम बैक। तो बात यह है कि मेरे जो करीबी लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई तुम ये कैसे कर लेते हो, तुम 5 बजे कैसे उठ जाते हो, तुम इतना रेगुलरली एक्सरसाइज कैसे करते हो। तो मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मेरे भाई तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। तुम एक बार मुझसे ये पूछ के तो देखो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी वाई जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब इसमें जो मेरी पर्सनल स्टोरी है वो ये है कि मेरे दोनों पेरेंट्स वो डायबिटीज के शिकार थे और दोनों ही को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज के कारण उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती गई और उनका जो आखिरी समय है वो हॉस्पिटल विजिट्स में ही निकल गया। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मेरे साथ नहीं हैं इस वक्त, लेकिन उनके इस लाइफस्टाइल ने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि भाई ये मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर तो नहीं काटने। और उसको करने का तरीका क्या है कि मैं एक्सरसाइज करूं, अपने आप को फिट रखूं, अपने आप को इंजरी फ्री रखूं जहां तक हो सके, और सबसे बड़ी बात अपने आप को डिजीज फ्री रखूं। एक्सरसाइज का अल्टीमेट गोल यही है। लेकिन मेरा वाई जो है वो ये था कि मुझे उनकी तरह हॉस्पिटलाइज नहीं होना। दैट वाज माय वाई। और वो इतना स्ट्रॉन्ग वाई है कि 33 इयर्स से मैं इस एक्टिविटी को सस्टेन कर पाया हूं। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उठ के एक्सरसाइज करने जाता हूं। सिर्फ 2 ही रीजंस हैं जिस वजह से मैं एक्सरसाइज को स्किप करता हूं। या तो मैं वेकेशन पे कहीं चला गया हूं, या फिर मेरी तबीयत खराब हो गई है। जो मौसम चेंज होता है, कभी कभी आपको कोई फीवर हो गया या कुछ हो गया, या एक्सरसाइज करते वक्त या किसी और फिजिकल एक्टिविटी से आपको चोट लग गई जिस वजह से डॉक्टर ने आपको रेस्ट एडवाइस किया है। यही 2 रीजंस हैं जो मैं एक्सरसाइज को छोड़ता हूं। अदरवाइज I am always every day very regular, and at the same time of the day I go and do my exercise. Why? Because my why is very clear. तो आज के इस डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि आप भी अगर किसी काम को लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहते हैं तो हाउ से पहले अपने वाई पे फोकस कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका वाई जितना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होगा, आप उस काम को सस्टेन करने में उतने ही ज्यादा कमिटेड होंगे और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। और सबसे बड़ी बात, हाउ अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को हमेशा की तरह यही कहना चाहता हूँ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करो भाई अपने दोस्तों में। अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। और अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि किसी दोस्त ने आपके साथ इसे शेयर किया है तो उसे थैंक यू जरूर कहिएगा, क्योंकि वो दोस्त आपके लिए बहुत केयर करता है। आप इसे जितना ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब इसे आप ही के जैसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा और मैं चाहता हूं कि हमारी ये कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो करे। तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।